दोस्तों, स्वागत है अनसेंसर्ड के नए एपिसोड में। और आज बात करने वाले हैं महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी घटना की। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन संपन्न हो गया। जो दिव्य स्नान की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो गया। यूपी सरकार ने महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया, इसे एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसी महाकुंभ के दौरान एक भगदड़ मचने वाली घटना बहुत ही दुखदाई रही। लेकिन उससे भी घृणित एक घटना सामने आई है और इस घटना में बताया जा रहा है कि अशोक वाल्मीकि नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी को कुंभ में स्नान कराने के बहाने प्रयागराज लेकर आया और उसने एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बताते चले कि ये अशोक वाल्मीकि नाम का जो व्यक्ति है उसने अपने परिवार को यह बताया कि वो पत्नी को लेकर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहा है। उसने अपने बच्चों से भी यही कहा कि वो अपनी पत्नी को महाकुंभ का स्नान कराना चाहता है, इसलिए वो दोनों स्नान के उद्देश्य से महाकुंभ जा रहे हैं। हालांकि घर के बाकी सदस्यों और बच्चों ने भी जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चूंकि अशोक के मन में कुछ और था, उसके मन में तो उसने अपनी ही पत्नी को निपटाने की साजिश रची थी, तो उसने कुछ बहाने करके घर से और किसी को भी अपने साथ लेने से साफ इनकार कर दिया। किसी तरह उसने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि कुंभ स्नान के लिए फिलहाल सिर्फ वो और उसकी पत्नी जाएगी। पत्नी के साथ वो कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज में ही उसने एक लॉज में कमरा लिया। 500 रुपए उस कमरे का किराया था। और लॉज मालिक ने, जो कि अभी जब बात खुली, पुलिस की तफ्तीश हुई, तो लॉज मालिक ने बताया कि उसने खुद को श्रद्धालु बताया और बताया कि वो कुंभ में स्नान करना चाहता है, करने के लिए आया है अपनी पत्नी के साथ। और इसकी वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, एक तरह से सरकारी एडवाइजरी भी थी। ट्रेनों में, बसों में जो लोग आ रहे थे, प्रशासन को हिदायत थी कि कुंभ स्नान के लिए आने वाले लोगों के साथ खास हिदायत बरती जाए। इसी क्रम में जब वो होटल आया, कमरा लिया, तो उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। होटल वालों को, लॉज वालों को ऐसा लगा कि ये एक आम श्रद्धालु की तरह यहां पे कुंभ का स्नान करने आए हैं। उसे होटल वालों ने कमरा दिया। 500 रुपए के कमरे में उसने चेक इन किया। पति पत्नी ने अपना सामान रखा और अगले दिन अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया घाट पर स्नान करने। घाट पे जब अशोक वाल्मीकि स्नान करने पहुंचा तो बताया जाता है कि उसने कई वीडियोस बनाए। वीडियो में वो ये दिखा रहा था कि वो कुंभ में आया हुआ है, अपनी पत्नी को लेकर आया है, स्नान के लिए आया है। और उसने जितने भी वीडियोस कुंभ के बनाए, उसे उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट भी किया। दरअसल उसका उद्देश्य वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये बताना था कि वो पत्नी को लेकर कुंभ पहुंचा है स्नान के लिए। लोगों को वो ये सूचित करना चाह रहा था कि वो सपत्नीक कुंभ में पहुंच चुका है स्नान के लिए। लेकिन इसके पीछे उसने एक घृणित हत्या को अंजाम दिया। बताते हैं कि स्नान के बाद जब वो वापस होटल आया तो उसने अपने पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के पश्चात उसने अपना सामान पैक किया और पत्नी को कमरे में छोड़कर ही कमरा बाहर से बंद करके लॉज से फरार हो गया। जब लॉज वालों को कमरे का मेहनताना दे दिया गया और जब लॉज वालों को नए कस्टमर्स मिले उस कमरे में आने के लिए, तो उसने जब कमरे को खोलकर दूसरे को कमरा अलॉट करना चाहा तो उसे कमरे के अंदर अशोक वाल्मीकि के पत्नी की लाश मिली। हड़कंप मच गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची।
फॉरेंसिक टीम आई, अशोक वाल्मीकि के फोन नंबर को ट्रैक किया गया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रोफाइल्स खंगाले गए, उसके मोबाइल से किए जाने वाले कॉल्स, उसके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस को पुलिस ने बहुत ही बारीकी से जांचने के बाद अशोक वाल्मीकि तक पुलिस का हाथ पहुंच गया और अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई, आप जानते हैं कड़ाई से पूछताछ करने का मतलब क्या होता है। जब 3rd डिग्री टॉर्चर देने का भय अशोक वाल्मीकि को दिखाया गया तो उसने ये गुनाह कबूल कर लिया। अशोक वाल्मीकि ने यह एडमिट किया कि कुंभ में स्नान के बहाने वो अपनी पत्नी को लेकर आया था और उसने ही अपनी पत्नी का खून कर दिया। घर वालों को जब इस बात की खबर हुई तो वो सदमे में चले गए। हालांकि जब कुंभ स्नान करके ये वापस गया था अशोक वाल्मीकि तो इसने अपने घर वालों को यह बताया कि पत्नी मेले में कहीं गुम हो गई है। घर वालों को लगा कि चलो गुम हो गई है तो आज न कल प्रशासन के सहयोग से, सोशल मीडिया के सहयोग से, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं कुंभ में घटी है जिसमें लोग खो गए और प्रशासन और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए उनको उनके वाजिब स्थान तक पहुंचाया गया, उनके परिवार से मिलाया गया। तो इस बार भी घर वालों ने, बच्चों ने यह सोचा कि उनकी मां गुम हो गई है, देर सवेर घर वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कुंभ में, प्रयागराज में इस हत्याकांड का उद्भेदन हुआ, जैसे ही ये बात न्यूज प्लेटफॉर्म तक पहुंची, सोशल मीडिया में ये बातें जब सर्कुलेट होने लगी, पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, जांच किया। जब अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रयागराज में लोग पहुंच रहे थे अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए, लेकिन इसी प्रयागराज में एक ऐसा व्यक्ति भी पहुंचा जो एक महापाप को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुंचा था। कई लोग कहते हैं कि वो कुंभ में स्नान करके अपना सारा पाप धो डाले, पर दरअसल कुंभ स्नान का ऐसा कोई महत्व दोस्तों है नहीं। कुंभ स्नान का अपना पौराणिक महत्व है। ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा और दशा की वजह से यह महाकुंभ का आयोजन किया गया और इसके अपने वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पाप धो लिए, इसी के समकक्ष कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महापाप करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। अशोक वाल्मीकि उन्हीं लोगों में से एक है। ऐसे लोग कुंभ स्नान करें या कुछ भी करें, सच्चाई यह है कि कुंभ स्नान से ना तो कोई पाप धुलता है और ना ही कोई माफी मिलती है। दरअसल इसका एक पौराणिक महत्व है जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुआ। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग कुंभ पहुंचे, स्नान किया। बड़े बड़े दिग्गज, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और कई महत्वपूर्ण लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई और अपने आप को रिफ्रेश किया, रिजुविनेट किया। लेकिन कुंभ में घटी इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या धर्म और आस्था के नाम पे किसी की जान तक ली जा सकती है? किसी की नहीं, बल्कि अपने धर्म पत्नी की। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप भी अपनी राय इस घटना पे जरूर दीजिए। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई टॉपिक पे बात करते हुए, किसी नई घटना की तफ्तीश करते हुए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।